हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लेकर आई हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में। यहाँ पर लिखती जाऊँगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ समझाते हुए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो एवरीडे आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक शेर जंगल के रास्ते से जा रहा था। अब देखिए, रहा था का सेंस आता है तो होता है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम लगाते हैं वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, है ना। अब एक बार, वंस अ लायन वॉज गोइंग, ठीक है। अ लायन, एक लायन है तो हमने वॉज लगाया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ आईएनजी। वंस अ लायन वॉज गोइंग मीन्स जा रहा था, ठीक है, थ्रू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जंगल, ठीक है ना। वंस अ लायन वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में से या उस रास्ते में से, तो उसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। अब देखिए, इस लाइन में तो हमें एक्शन दिखा, जाने का एक्शन हो रहा है इसमें कि शेर जो है वो जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया, वर्ब की फॉर्म लगाई। लेकिन इसमें इस लाइन में देखिए कोई एक्शन है। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था, कोई एक्शन नहीं है, तो इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी। ये सिंपल वॉज वर्ड से बनने वाला सेंटेंस है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जिसमें एक्शन होता है वो टेंसेज होते हैं, जिसमें एक्शन नहीं होता वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब रास्ते के बीच में देयर वॉज अ बिग पिट। पिट होता है गड्ढा। देयर वॉज अ बिग पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है। देयर वॉज अ बिग पिट, वहाँ क्या था, एक बहुत बड़ा गड्ढा था। कहाँ पर, इन द मिडिल, बीच में, रोड के बीच में, ठीक है ना। शेर को पता नहीं चला और वह गड्ढे में गिर गया। अब इसमें एक्शन भी है, उसको पता ही नहीं चला मीन्स जो पता चलने का जो एक्शन है मीन्स ये क्या होता है, फीलिंग वाला एक्शन है ना। शेर को पता ही नहीं चला। आ ई से खत्म हो रहा है वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। द लायन डिड नॉट नो, ये हमने क्यों लगाया, ये है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म लगा के बनाते हैं, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। उसको पता ही नहीं चला, डिड नॉट नो, एंड गिर गया, सेकंड फॉर्म फेल इनटू द पिट, ठीक है। फेल मीन्स गिर गया, सेकंड फॉर्म लगाई हमने, इनटू द पिट। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा था। अब बैठा था एक्शन है, लेकिन अब इस कैसे बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, क्योंकि बैठने का काम तो कंटिन्यूटी में चल ही रहा था, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। अ मंकी वॉज सिटिंग। बैठ रहा था नहीं आएगा, बैठा था का सेंस मैं बहुत वीडियोज में बता चुकी हूँ। वॉज सिटिंग है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन जो सेंस आएगा वो रहा था रहे थे का नहीं आएगा। बैठा था, खड़ा था, इस तरह से। वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है, नियर द पिट, गड्ढे के पास में, पास वाले ट्री पर मंकी क्या था, बैठा था, ठीक है। बंदर बहुत शैतान था। द मंकी वॉज वेरी इविल, ठीक है, वो बहुत शैतान था, वॉज वेरी इविल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसने शेर को गड्ढे में गिरते हुए देख लिया। ई का सेंस आ रहा है लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है। उसने देखा, ठीक है, तो ही सॉ। अब दो ही वर्ड में हमारा सेंटेंस समझ आने लग गया। ही सॉ, उसने देखा। क्या देखा, लायन को देखा। कैसे देखा लायन को, गिरते हुए, है ना। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
ठीक है, गिरते हुए, खाते हुए, जाते हुए। तो इसमें हम वर्ब की फॉर्म, वर्ब क्या होता है गिरने का? फॉल, लेकिन उसके साथ हमें आईएनजी का यूज़ करना है। फॉलिंग लायन की विशेषता को बता रहा है ये। ठीक है, कैसे लायन को देखा? गिरते हुए लायन को। ही सॉ द लायन फॉलिंग इनटू द पिट। ठीक है, उसने शेर का मजाक बनाते हुए, देखो गिरते हुए, बनाते हुए कहा। मेकिंग, मेक के साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। मेकिंग फन ऑफ द लायन, फन ऑफ द लायन। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? क्यों शेर, तू तो बड़ा राजा बना फिरता है, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? उसने बोला, ऊपर बैठा था ना, तो उसने ऐसे बोला क्योंकि उसको पता है शेर ऊपर तो आ नहीं सकता। क्यों शेर, वाई लायन। ठीक है, यू रोम अराउंड, रोम मीन्स इधर उधर घूमना, रोम अराउंड लाइक किसकी तरह? बिग किंग, बड़े राजा की तरह। ठीक है ना, तो बड़ा राजा बना फिरता है। यू रोम अराउंड लाइक अ बिग किंग। ठीक है, नाउ, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आ है, ई है, ए है, कौन सा है ये? पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहाँ पे था होता तो पास्ट परफेक्ट होता। अब कैसे बनाएंगे? नाउ यू हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म लॉस्ट। नाउ यू हैव लॉस्ट योर माइंड। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नाउ यू हैव लॉस्ट योर माइंड, इस तरह से। नेक्स्ट है, ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। लगा वाले सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? स्टार्टेड से, है ना? सेइंग दिस, ऐसा कहकर, सेइंग दिस ही स्टार्टेड लाफिंग। लाफिंग मीन्स क्या है? ये जिरेंट है। स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। ठीक है, सेइंग दिस ही स्टार्टेड लाफिंग लाउडली, जोर जोर से हंसने लगा। उसके पास वाले पेड़ पर दूसरे और बंदर बैठे हुए थे। ठीक है ना, देयर वर, अब बैठे हुए थे, बैठने का काम कंटिन्यूटी में चल रहा था। देयर वर अदर monkeys sitting, ठीक है, on the trees near him, उसके पास वाले पेड़ पे। ठीक है ना, there were, पास वाले पेड़ पर दूसरे और बंदर बैठे हुए थे। there were other monkeys sitting on the tree near him। आगे देखते हैं, बंदर की इस बात को सुनकर दूसरे बंदर भी हंसने लगे। Hearing this, सुनकर, hearing this from the monkey, मतलब बंदर से सुनकर, from the monkey, other monkeys, other monkeys जो दूसरे बंदर थे, also क्या कर दिया उन्होंने? क्या करने लगे? हंसने लगे। started laughing। ठीक है, स्टार्टेड लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगे। नेक्स्ट है, बंदरों की इस हरकत पर शेर को बहुत गुस्सा आया। पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? कुड लगेगा, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना तो उसे आता नहीं था। ठीक है ना, आता नहीं था, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। बंदरों की इस हरकत पर शेर को बहुत गुस्सा आया। The lion got very angry at this action, किसका एक्शन? of the monkeys। ठीक है, the lion got very angry, वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। at this action of the monkeys। क्लियर है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? बट
लेकिन what could he do, कर भी क्या सकता था, what WH फैमिली वाला है, could से बनाया, ठीक है ना। what could he do, क्या कर सकता था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना तो उसे आता नहीं था, because he did not know, उसको नहीं पता था, है ना, नहीं जानता था, how to climb a tree, ठीक है, he did not know how to climb a tree। आगे देखते हैं। लेकिन तभी शेर का मजाक बनाने वाला बंदर, यह है सब्जेक्ट है हमारा, जिस डाल पर बैठा था, अगेन बैठा था, वॉज सिटिंग आएगा, ठीक है ना। लेकिन बट देन द ब्रांच, वो वाली ब्रांच, ऑन विच, जिस पर, द मंकी वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, फन ऑफ द लायन वॉज सिटिंग, ठीक है ना। वह अचानक से टूट गई, टूट गई पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। सडनली, ब्रोक सेकेंड फॉर्म, अचानक से, सडनली, ब्रोक, टूट गई। बट देन द ब्रांच, वो वाली जो शाखा थी जिस पर, ऑन विच द मंकी वॉज मेकिंग फन ऑफ द लायन, शेर का मजाक बना रहे थे, वॉज, लायन वॉज सिटिंग, जो बैठे हुए थे, सडनली ब्रोक, वह बंदर भी उसी गड्ढे में जा गिरा, ठीक है। दैट मंकी ऑल्सो फेल, सेकेंड फॉर्म, इनटू द सेम पिट, ठीक है, उसी सेम गड्ढे में जाके गिर गया, वो जा गिरा, पास्ट इंडेफिनिट। आगे देखते हैं। गिरते ही बंदर को समझ आ चुका था कि वह उसका क्या हाल होने वाला है। होने वाला है तो मीन्स गोइंग टू का यूज होगा, ठीक है ना। जैसे गिरते ही मीन्स एज सुन एज ही फेल, एज सुन एज ही फेल, गिरते ही। द मंकी अंडरस्टूड, जो मंकी था समझ गया, अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म लगी, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर मंकी हैड अंडरस्टूड भी आ सकता है, चुका था, चुके थे का सेंस है, लेकिन हमने पास्ट में बनाना है ना, तो वो पहले ही, जैसे दो सेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट में, कि दो सेंस जुड़ते हैं उसमें साथ में, कि कोई भी काम होने से पहले वो काम हो चुका था, ठीक है ना। तो जैसे एज सुन एज ही फेल द मंकी अंडरस्टूड, कि वो समझ गया, सेंस बनानी है हमने, है ना, कैसे भी बना सकते हैं, समझ गया। वॉट वॉज, कि क्या होने वाला था, वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिम, कि उसके साथ क्या होने वाला था। वॉट वॉज गोइंग टू, क्या होने वाला था मीन्स गोइंग टू का यूज होगा, कि मीन्स आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अब सब कुछ उसके काबू से बाहर हो चुका था, ठीक है। बट नाउ एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, बट नाउ एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, ठीक है ना। उसने क्रोधित शेर से बचने के लिए अपना तेज दिमाग दौड़ाया, ठीक है। ही यूज्ड, उसने मीन्स यूज किया, यूज्ड हिज शार्प माइंड टू एस्केप, बचने के लिए। ये पर्पस को दिखाता है, इन्फिनिटिव है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, टू एस्केप मीन्स बचने के लिए, ठीक है ना, फ्रॉम द एंग्री लायन, उससे बचने के लिए। ही यूज्ड हिज शार्प माइंड, उसने अपने दिमाग का यूज किया, मीन्स दिमाग दौड़ाया, ठीक है, टू एस्केप, बचने के लिए, फ्रॉम द लायन। और बोला, माँ कसम मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, ठीक है। एंड सेड मदर
आई स्वेयर मीन्स माँ कसम, आई स्वेयर आई एम वेरी ashamed of my action and said mother I swear कि माँ कसम I am very ashamed, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, of my action and और माफ़ी मांगने के लिए ही पेड़ से कूदा हूँ। मीन्स उसने क्या दिखाया, वो तो जो शाखा थी तो अपने आप टूटी, वो सेम गड्ढे में गिरा, लेकिन उसने अपने दिमाग को दौड़ाया और दिमाग लगाकर क्या बोला उसने शेर को कि माँ कसम मैं इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगने के लिए पेड़ से कूदा हूँ। एंड हैव जम्प्ड फ्रॉम द ट्री ओनली टू अपोलोजाइज। ठीक है, ओनली टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने के लिए ही कूदा हूँ। तो ये था ट्रांसलेशन। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।